नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों की। ये देख सकते हैं आजकल शिक्षा सेवा चयन आयोग की खूब सारी सूचनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का विज्ञापन अगले सप्ताह जारी होगा। कल एक विज्ञापन जारी हुआ था प्राचार्य का और अब जारी होगा अगला विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का। तो ये भी एक बड़ी भर्ती है। पिछली भर्ती लगभग 900 पदों की हुई थी जिसके साक्षात्कार पर रोक लग गई है। लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एडेड महाविद्यालयों के 111 प्राचार्य पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी करने के साथ नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का श्री गणेश कर दिया है। प्राचार्य पदों के लिए विज्ञापन 21 जुलाई को जारी कर दिया गया। अब उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आयोग अगले सप्ताह विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। इसके लिए रिक्त पदों के विवरण का परीक्षण आयोग अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने करा लिया है। आयोग को जिन जिन शिक्षण संस्थाओं के लिए शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं आयोजित करनी है उनमें सबसे पहले प्राचार्य पदों का अधियाचन आयोग को पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त हुआ था। जिसका पहले अधियाचन आया था उसका पहले विज्ञापन जारी होगा। और आगे लिखा है कि ये देखिए विज्ञापन और उसके बाद एडेड महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का ऑनलाइन अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय ने भेज दिया था। तो अब इसका विज्ञापन जारी होगा। इस बीच एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 2647 रिक्त पदों का विवरण भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की अनुमति के बाद अपर शिक्षा निदेशक कामताराम पाल की ओर से आयोग के पोर्टल पर भेजा गया। इसी क्रम में 20 जुलाई को प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता भर्ती पीजीटी संवर्ग संबद्ध प्राइमरी के सहायक अध्यापकों को मिलाकर के 21,252 पदों का ऑनलाइन अधियाचन पोर्टल पर आयोग को भेजा गया है। आयोग के अध्यक्ष पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आयोग रिक्तियों को अपने पास रोकेगा नहीं। जैसे जैसे अधियाचन मिलते जाएंगे वैसे वैसे इनका परीक्षण करा करके विज्ञापन जारी किया जाएगा। उप सचिव संजय सिंह का यहाँ पर बयान भी है कि ये देख सकते हैं, लिखा है कि प्राचार्य पदों के बाद अब अगले सप्ताह असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। निदेशालय से प्राप्त पदों का परीक्षण करा लिया गया है और इसके बाद एडेड माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त मिले पदों के सापेक्ष भर्ती विज्ञापन जारी करके चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों के जो पद हैं वो टीजीटी और पीजीटी की बात हो रही है। तो पहले आपका जो विज्ञापन जारी होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा अगले सप्ताह। उसके बाद आपका टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जारी होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि अगस्त के फर्स्ट वीक या 15 अगस्त के आसपास आप लोगों की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर से मैं याद दिला दूं, आप लोग अगर भूल गए हो, अगर आप लोगों को याद ना हो, अभी शिक्षक सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। वीडियो छोटा ही रहेगा, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। लेकिन एक वायरल खबर देखते हैं जो कल वायरल होती रही और ये वायरल खबर है 81,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। और जो छोटे मोटे न्यूज़पेपर हैं उनमें तो ये खबर है। आज तक ने भी इस न्यूज़ को कवर किया था। ये आज तक वालों ने ये कल ही इसको निकाला हुआ है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में 81,000 पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया है और इन भर्तियों के नोटिफिकेशन चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। तो ये नई खबर नहीं है और ये जो कल इन्होंने छापा है आज तक वालों ने, और 2 दिन पहले जो जागरण जोश है उसने भी इस न्यूज़ को कवर किया है। ये पुरानी न्यूज़ है जिसको ये लोग आज छाप रहे हैं। ये नई भर्ती की बात नहीं हो रही है। जो पुरानी 32,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, इसके अलावा जो यूपीएसआई की भर्ती चल रही है, रेडियो समर की भर्तियाँ चल रही हैं। और ये सेम खबर कॉपी की गई है जो लगभग 3 अप्रैल को सीएम योगी ने एक भाषण में कहा था कि हम 81,000 भर्तियाँ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसी खबर को इन्होंने आज चला दिया है और शायद इसीलिए आज के जो बड़े समाचार पत्र हैं उसमें इस खबर को नहीं दिखाया गया है, क्योंकि ये सीएम का बयान ही नहीं है। सीएम का अगर कल बयान आता स्पष्ट रूप से तो वो उनके ट्विटर हैंडल से या अलग तरीके से वो दिखाई देती। तो ये हो सकता है किसी कोचिंग संस्थान वालों की शरारतें हों कोर्स बेचने के लिए कि एक और पुलिस भर्ती आएगी। अभी मुझे तो कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि अभी हाल फिलहाल कोई बड़ी दूसरी भर्ती पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है या दरोगा भर्ती आने वाली है। यहाँ पर
पुरानी न्यूज़ है उसी के हवाले से ये खबर दी गई है और इसमें कोई भी नई भर्ती की बात नहीं है। आप लोग ये मत समझिएगा कि पुलिस की एक और नई भर्ती आ रही है। इसमें आप लोगों की जो 81,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती मैं बता चुका हूँ कि 32,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती, 44,000 के आसपास जो आपकी होम गार्ड भर्ती है वो भी इसमें सम्मिलित है, और यूपीएसआई जो चल रही है और अन्य जो छोटी मोटी भर्तियाँ चल रही हैं। चलिए वापस चलते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में चल रहा साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया है और लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी हुई असिस्टेंट प्रोफेसर साक्षात्कार स्थगन की सूचना नोटिस जारी कर दी गई है। एक ही दिन इंटरव्यू हो पाया है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, गड़बड़ी हुई थी, इसका रिजल्ट रद्द कर दिया गया था और दोबारा एग्जाम करवाया गया था। विद्यार्थियों को ये कहना था कि केवल 5 विषयों का पेपर रद्द होना चाहिए जिनमें पुष्टि हुई थी कि इनका पेपर लीक हुआ था, बाकी विषयों को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। इससे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी मेधावी छात्र हैं उनके साथ में अन्याय है और ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे। इनका कहना था केवल 5 विषय रद्द करिए और यही मामला चल रहा है। जीआईसी प्रवक्ता के 3 विषयों का परिणाम जारी कर दिया और उसके पहले भी 2 विषयों का परिणाम जारी किया गया था। अभी अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और भौतिक विज्ञान का कल परिणाम जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में उसके अनुपालन में एक विज्ञप्ति जारी किया पीछे 2024 को लेकर के। ये माइग्रेशन वाला विवाद है और चूँकि कोर्ट ने कहा था कि समाचार पत्र में छपवाइए कि जो विद्यार्थी सिलेक्टेड हैं उनको भी अगर पार्टी बनना है तो वो पार्टी बन जाए, और ये जो निर्णय आएगा ये जो भर्ती है पूरी की पूरी ये कोर्ट के अधीन ही है। तो देखिए क्या होने वाला है, क्या होगा आगे वो अब पता चलेगा। अभी तो केस चल रहा है। इसमें लिखा है कि प्रश्नगत रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत दिनांक 15 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित किए गए, जिसका मुख्य अंश है, ये देख लीजिए, सुन लीजिए क्या है। लिस्ट दिस मैटर 10 अगस्त को सुनवाई होगी। इसमें पहला तो बिंदु ये उस ऑर्डर में मैंने हालांकि ये उसी दिन आप लोगों को जानकारी दी थी जिस दिन ये ऑर्डर आया था। आगे लिखा है स्टेट रिस्पोंडेंट्स आर आल्सो डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म द अदर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो लड़के सिलेक्ट हैं और जो अभी तक पार्टी नहीं बने हैं, हु आर नॉट पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स अबाउट द पेंडेंसी ऑफ दिस रिट पिटिशन। तो उन विद्यार्थियों को सूचित किया जाए जो अभी हिस्सा नहीं बने हैं, तीसरी पार्टी या पार्टी जो भी है चयनित है, उनको अपना पक्ष जो अगर रखना हो वो रख सकते हैं। विद इन अ वीक, एक सप्ताह के भीतर इशूइंग इन्फॉर्मेशन इन 2 लीडिंग हिंदी एज वेल एज इंग्लिश न्यूज़पेपर, एंड इन केस एनी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वांट टू कंटेस्ट द प्रोसीडिंग्स ही मे फाइल काउंटर एफिडेविट विद इन द अफोरसेड पीरियड। तो अगर किसी विद्यार्थी को कुछ कहना हो तो वो इस समय अपनी सफाई दे सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है ये वाली लाइन, इट इज़ मेड क्लियर दैट ऑल अपॉइंटमेंट्स मेड विल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिट पिटिशन। इस रिट पिटिशन के अधीन ही है इन सबका चयन। और नीचे लिखा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के समाधान में प्रश्नगत परीक्षा के आधार पर चयनित समस्त अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त याचिका में यदि वे न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो याचिका में पक्षकार बन करके 10 अगस्त के पूर्व तक अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं। अगली सूचना है संसद मार्च प्रकरण की निष्पक्ष जाँच की मांग। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के नेतृत्व में डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान छात्रों पर कथित बल प्रयोग के विरोध में ज्ञापन सौंपे गए और ज्ञापन लोअर अधीनस्थ सेवा भर्ती में पीईटी की अत्यधिक कटाव पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे पुनर्निर्धारित करने की मांग की गई। एक संशोधित कटाव जारी किया जाए और अधिक विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आक्रोश मार्च कल निकाला गया है। लोक सेवा आयोग ने एक जो परिणाम जारी हुआ जायसी प्रवक्ता का उसमें संशोधन किया है। लिखा है इसमें, लोक सेवा आयोग 20 जुलाई को जारी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2025 के तहत 2 विषयों समाजशास्त्र भूगोल के परिणाम में संशोधन किया है। गिरिजेश त्यागी के अनुसार प्रश्नगत परिणाम स्पेशल अपील संख्या 233 भावना यादव व 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय की ओर से पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा। ये वही मामला है रिजर्वेशन वाला, भावना यादव वाला। वहीं पर प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, रिजिजू बोले सरकार चर्चा को तैयार, राहुल ने रखी 3 मांगे। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, ये तो बिल्कुल इसमें कोई वो डाउट नहीं। बस मेन बात होती है कि जिम्मेदारी तय होना चाहिए, नहीं तो ये इसी तरीके से बड़े बड़े कांड होते रहेंगे और छोटे मोटे लोगों को हमेशा शिकार बनाया जाता है और बड़े लोग बच जाते हैं। जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो इसी तरीके से लापरवाहियाँ और घोटाले होते रहेंगे।
जब नेता की जो जो सीट है वो हिलेगी तो वो डर के मारे अधिकारियों को टाइट रखेगा, नहीं तो नेता समझता है कि मेरा कुछ होगा ही नहीं और इसलिए वो अधिकारियों को कुछ बोलता नहीं, अधिकारी अपने मन का करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से ARO का जब पेपर लीक हुआ था, 68,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाले हुए और 68,500 में तो कापियाँ वगैरह जलाने के प्रकरण सामने आया था। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जो अधिकारी थे उनको फिर से बहाल कर दिया गया। चलिए अगली सूचना है, UPSSC की आशुलिपिक भर्ती में टाइपिंग के लिए 22,381 विद्यार्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो दोनों स्टेनों का कल रिजल्ट जारी किया गया था स्किल टेस्ट के लिए, उसी को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। और ASO भर्ती का जो एग्ज़ाम होना है 26 तारीख को, उन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, इसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। वहीं पर राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज़ हो रहा है, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। निश्चित तौर पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन, तो आज से आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। और लिखा है ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल आज से शुरू, भारत देगा चुनौती। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आगाज़ बृहस्पतिवार से होने जा रहा है। महज 10 स्पर्धाओं के कारण खेल 23 जुलाई को शुरू होंगे और 2 अगस्त को समापन हो जाएगा। भारत ने मुख्य और पैरा खेलों को ध्यान में रखते हुए 125 सदस्यीय दल को ग्लासगो भेजा है और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण समेत कुल 61 पदक जीते थे, लेकिन कई अहम स्पर्धाएं नहीं होने से भारतीय पदकों की संख्या 25 से 30 रहने के आसार हैं। हालांकि पिछले 2 साल के प्रदर्शन से आकलन करें तो कई ऐसी स्पर्धाओं में भारतीय प्रदर्शन सुधार दिखेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि कहाँ पर कितने पदक आ सकते हैं। एथलेटिक्स में 6 पदक जीत सकते हैं, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कौन कौन है। और भारत तोलन में चालू समेत 7 पदक ला सकते हैं। मुक्केबाजी में भी 8 पदक आ सकते हैं। जूडो में 4 पदक आ सकते हैं। लॉन बाउल्स में भी पदक आ सकता है। तो ये सब जानकारियाँ दी गई हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।